Good morning, children. Welcome in your maths class. Today, we will learn about some other topics related to triangle and its property. Okay, so let's start. Triangle inequality property. It is the third property of triangle also, you say that. Let's see what this property says. Sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than a length of a third side. That means ट्रायंगल के किसी भी दो साइड ले लें, किसी भी दो साइड का सम ले लें तो वो हमेशा जो तीसरी साइड बची है उससे बड़ा होगा. ओके, ये आप किसी भी ट्रायंगल्स को लेके देख सकते हो. यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसका नेम ए बी सी दे रखे हैं. ए बी का लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, ए सी का 3 सेंटीमीटर और बी सी का 3.1 सेंटीमीटर. तो हमने इस ट्रायंगल्स के थ्रू यहाँ पे ये इनइक्वलिटी लिखा. इनइक्वलिटी दैट मीन्स बीच में एक कौन सी साइन है यहाँ पे, लेस देन ग्रेटर देन, यही दोनों साइन हो सकती है, इक्वल टू नहीं होगा. हमने इससे एक चैप्टर पढ़ रखा था हमने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन करके. तो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या थी, वहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल हो, साथ साथ में उसकी डिग्री 1 हो और बीच में जो साइन हो वो इक्वल का हो. इजंट इट, बिकॉज वहाँ पे हमने इन इक्वेशन नहीं पढ़ा था, वहाँ पे इक्वेशन पढ़े थे. अब यहाँ पे इनइक्वालिटी आई है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ साइन इज हियर. इट रिप्रेजेंट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. सो बाय दिस प्रॉपर्टी ए सी प्लस बी सी, हमने ये दो साइड लिया कि इन दोनों का सम हमेशा इस तीसरे के सम के बराबर आएगा. तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके भी दिखाया. ए सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और सी बी की वैल्यू 3.1 सेंटीमीटर है. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 2.5 जो रिमेनिंग साइड है ए बी, उससे हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा. सी या 6.1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर. तो ये प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल के किसी भी टाइप के ट्रायंगल में आप लगा सकते हो और इट्स सेटिस्फाई एंड इट्स होल्ड in every type of triangle, whether it is scalene, equilateral, right angle triangle, obtuse angle triangle, equitangle triangle. Okay, last property of triangle is right angle triangle and Pythagoras property. right angle triangle तो हमने पढ़ा ही है, so फिर से हम right angle triangle क्यों पढ़ रहे हैं, ये सोच रहे होंगे ना. लेट्स सी, राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से ही यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी दिख रहा है ना वो आया है. एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, ग्रीक के, उन्होंने ये राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर बहुत स्टडी किया और उसके थ्रू उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया कि इससे अगर जो उसका हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर करें तो वो बाकी दोनों जो साइड्स बच रहे हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल हो रहा है. तो उन्होंने ये चीज़ें एक बार हो गया एक ट्रायंगल में, तो उन्होंने कई ट्रायंगल्स लिए और उस पर ट्राई किया. तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, बट only satisfying the right angle triangle, बाकी किसी और ट्रायंगल में नहीं. That's why it is written here right angle triangle and Pythagoras property, because ये जो पाइथागोरस की जो प्रॉपर्टी है वो किस ट्रायंगल्स के थ्रू आई थी, राइट एंगल ट्रायंगल. लेट्स सी, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का. तो यहाँ पे ए बी सी, बी हमारा क्या है 90 डिग्री. ए सी जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं. और ये भी कह सकते हैं जहाँ हमारा वो 90 डिग्री बन रहा है जो राइट एंगल उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है. तो पाइथागोरस ने क्या बोला, ए सी क्या हो गया इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, और ये बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनको उन्होंने कह दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स है. लेग्स दैट मीन्स साइड कह सकते हो आप. तो उन्होंने कहा जो अपोजिट साइड्स वाले हैं वो हाइपोटेनस में, रिमेनिंग 2 साइड्स आर लेग्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल. और उसके थ्रू उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन इट्स लेग. ऑन इट्स लेग दैट मीन्स ऑन इट्स साइड्स आप कह सकते हो. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड प्लस अदर साइड. ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर उसके बाद सम कर देंगे तो वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा. So let's see example 3 4 5. ओके, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, जो बड़ी वाली जो वैल्यू रहती है हम उसको हाइपोटेनस मान लेते हैं नंबर्स में. तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. लेट्स सी ये दोनों आपस में इक्वल आता है कि नहीं. 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. व्हेन वी ऐड दिस बोथ वी गेट 25. सो 25 इज इक्वल टू 25.
नेक्स्ट 5, 12, 13, इसमें बड़ा क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा. सॉल्व कर लेंगे 169, 169. सो वी से दैट दिस होल्ड द हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट let's do some questions on the basis of both property, inequality property and Pythagoras. Let's see. Find unknown length x. That means the value x is unknown. मतलब इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें यही फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी. लेट्स सी, ए बी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू दी है और ए सी की वैल्यू निकालना है. तो आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ए बी ये हो गया, बी सी ये उसका स्क्वायर. देन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, वी गेट 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. सॉल्व करेंगे 1681. ये एक्स स्क्वायर है और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका हम क्या लेंगे, रूट लेंगे, स्क्वायर रूट. जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 41. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 41 सेंटीमीटर, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 41. तो ऐसे कभी ये दिया होता है और हमें एक साइड निकालनी होती है, कभी ये दोनों दी होती है, ये साइड निकालनी होती है, कभी दोनों साइड दी होती है, हमें हाइपोटेनस निकालना होता है. तो ये क्वेश्चन हुआ जब हमें हाइपोटेनस निकालना था. यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है, हमें कोई साइड निकालना है, ए बी निकालना है. सो पुट द वैल्यू, पुट द फॉर्मूला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप हर क्वेश्चन के पहले लिखोगे जिससे पता चले कि हम क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद ए सी की वैल्यू क्या है 25, ए बी की वैल्यू क्या है x, बी सी की वैल्यू क्या है 7. व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 625, 49. एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 49 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, वी गेट 576 एक्स स्क्वायर. तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं है. तो एक्स निकालने के लिए हमें रूट लेना पड़ेगा. जब रूट लेंगे 576 का वी गेट 24. दैट मीन्स द अदर साइड इज 24 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स सी सम व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन. 15 मीटर लॉन्ग लेडर रिच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई. दैट मीन्स 12 मीटर हाई एक विंडो है जिस पे लेडर मतलब एक सीढ़ी लगी हुई है 15 मीटर की और वो दीवार के अगेंस्ट खड़ी है. लेट्स सी दिस द फिगर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. और वो जो जिस वॉल पे खड़ी है उसकी जो लेंथ है उस लेडर से उस विंडो तक की वो हमें नहीं दी हुई, हमें वही फाइंड करनी है. मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल. वॉल से लेके जो लेडर की फुट मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दी नहीं है. तो हमें मतलब एक्स निकालना है. हमें ये फिगर मिला और ये फिगर कैसे, ये ऊपर रिमेनिंग जो दो क्वेश्चंस थे उन्हीं की तरह. तो हमें एक्स निकालना है, डेट मीन्स अदर साइड निकालना है और हाइपोटेनस दिया हुआ है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 140 स्क्वायर इज इक्वल टू 225. एक्स स्क्वायर मतलब 144 इधर आ जाएगा तो ये 81 हो जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू 81. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 81 का रूट 9 मीटर. तो आप लिख सकते हो हैंस द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम वॉल इज 9 मीटर. ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम दिए भी हो तो उसे हमें ट्रायंगल के फॉर्म में पहले बना लेंगे तो ये इजी हो जाएगा और नॉर्मली इस पर हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी. दैट्स ऑल, थैंक यू.